Well, Bhavesh is the CEO of Mumbai-based mutual fund distribution firm Cernit Financial Services. With close to 30 years of experience in distribution business, he is the second-generation practitioner. He is a CFP and holds a diploma in banking and finance from Jamnalal Bajaj Institute of Management. Ladies and gentlemen, Mr. Bhavesh Shah. So Bhavesh, what got you interested in passives? सर शुरुआत तो थोड़ी टफ रही, थोड़ा एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना नहीं, थोड़ा लेकिन टफ आपको रहा। जानकारी कहाँ से मिली पैसिव्स के बारे में? आपको खुद को कन्विक्शन कैसे आया? कन्विक्शन की बात तो बाद में है सर। थोड़ा पैसिव इज नॉट न्यू फॉर द वर्ल्ड अराउंड, रिलेटिवली इट्स न्यू फॉर इंडिया एज इन प्रैक्टिस, राइट। और फिर वो जैसे आता गया, मेनली ये क्या है, असेट एलोकेशन स्टाइल का इन्वेस्टिंग स्टाइल ही डिफरेंट है। और पैसिव स्टाइल, मेन इन्वेस्टिंग स्टाइल डिफरेंस जो है वही इसका क्रक्स है, ऐसा मुझे लग रहा है। और दूसरा है लो कॉस्ट मॉडल। तो ये दो चीज़ की वजह से ही HNI में ज़्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए, ऐसा ट्रेंड दिखा। तो उससे थोड़ा इंटरेस्ट आया। आई कुड गिव समथिंग, आई कुड ऑफर समथिंग डिफरेंट टू माय इन्वेस्टर्स और HNIs। यस, ओके। तो बिगिनिंग में जब आप बात करते थे अपने इन्वेस्टर्स से इसके बारे में, तो वो लोग क्या कहते थे? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की जानकारी कम है, पैसिव्स की तो और भी कम होगी, तो आप कैसे डील करते थे उनके बारे में? वो तो बोलते होंगे हमको एक्टिव फंड दो, एक्टिव फंड में ज़्यादा पैसा बनता है। सर अपने वहाँ मारुति का एवरेज क्या है और आती कितने की, वही सवाल सबसे पहले आते हैं। तो HNIs भी कुछ नया लेके जाते हैं तो यही पूछते हैं फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदे में शुरुआत में सीधा लो कॉस्ट फंड मैनेजमेंट कॉस्ट आ रहा था, तो पहले तो वही उनके इंटरेस्ट में आ गया। और देखते देखते अभी आप आज की तारीख में देखें तो अभी अपने पास काफ़ी टाइमलाइन है, परफॉर्मेंस टाइमलाइन, जिसमें उन्होंने लार्ज कैप फंड को तो अच्छी तरह बीट किया ही है। सो शुरुआत में 5-7 साल थोड़ा टफ रहा है। मैंने शुरुआत भी 2010 से ही की, आफ्टर आवर एंट्री लोड्स वेर विड्रॉन फ्रॉम द इंडस्ट्री। सो 5-7 साल थोड़ा टफ रहा, बट नाउ व्हेन आई टॉक टू देम दे आस्क फॉर इट, आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट, राइट। बट आई स्टिल फील, हैविंग सेड दैट, अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो मुझे अभी भी लग रहा है विद द नंबर ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप्स इंक्रीजिंग, स्टिल देयर इज यूज केस फॉर एक्टिव फंड्स। पैसिव शुड बी चांस ऑफ काइंड ऑफ असेट एलोकेशन, मतलब डाइवर्सिफिकेशन की तरह ही देखना चाहिए, एंड स्टिल इट इज इंक्रीजिंग। तो अभी आपका कितना परसेंटेज है पैसिव फंड्स? अराउंड 22%। और जब पहली बार आपने किसी इन्वेस्टर से बात करी थी तो उसने क्या कहा था आपको? आपको कुछ याद है आपने कैसे बेचा अपना पहला पैसिव फंड? पहला पैसिव फंड सर, ऐसे टाइमलाइन देखने जाएं तो बेंचमार्क जैसी AMC ने ही शुरुआत किया था ETF का। जी हाँ, 2010 में शुरू किया, तब ये थोड़ा सा होमवर्क किया कि वो ETFs में मैंने देखा 2001 से 2010 की वाइड टाइमलाइन है, जहाँ पर पहले सिर्फ 3 फंड आए ETF के। और इंडेक्स फंड की बात करें तो 2002 में ही तीनों ने दुकान खोल ली थी, SBI, UTI, HDFC ने। सो आई थिंक इंडेक्स फंड में शुरुआत जल्दी मिली क्योंकि ब्रांड्स बड़े थे और कुछ नया लेके आना था, तो पीपल वेर ओपन टू इट बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम्स ऑल्सो। बट लेटर ऑन प्रोडक्ट इनोवेशन जो मैंने देखा वो ETFs में आया। तो शुरुआत में तो लिक्विडिटी की वजह से इंडेक्स फंड चूज करना सही था, बट विद द टाइम लिक्विडिटी इंक्रीजिंग, द ETF का एक्सेप्टेंस थोड़ा और बढ़ा, प्रोडक्ट इनोवेशन थोड़ा उधर ज़्यादा दिखा, तो लोग ऐसे ले रहे हैं। तो पैसिव फंड कैटेगरी में यू हैव मोर ऑफ इंडेक्स फंड्स और यू हैव मोर ऑफ ETFs? You can say 60-40, 40% to the tune of ETF, 60% to the tune of index fund. Those are old assets. Okay. But now on, whoever are the HNI investors kind of stuff, उनको मैं ज़्यादा करके ETF देता हूँ। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, they should be fine with it, with the increasing liquidity. तो ETFs में आपको पैसा कहाँ बनता है? ETF में सही बात है सर, ETF में पैसा बनता ही नहीं, इनडायरेक्ट अर्निंग तो है ही नहीं। बट मैं इसको एक इन्वेस्टर, ज़्यादातर मैं HNI को ही ये चीज़ अभी भी फिलहाल पिच करता हूँ या आता है, तो उधर मैं एक इन्वेस्टर रिटेनिंग टूल की तरह देखता हूँ इसे। और रादर से व्हेन आई ओपन दिस काइंड ऑफ ऑफरिंग,
I gain more trust of them, and they open up a larger wallet share of their portfolio to me, and that opens up and that gives me more wings to cater them the other product portfolios also. So offering them just a percentage of diversification in the entire portfolio, अपना कुछ जाता नहीं है ज़्यादा. मुझे ये बताया गया कि आप RIA बनना चाहते हैं, क्या ये सही है? सर कोशिश तो कर रहा हूँ, वेंचर करने जा रहा हूँ. ओके, तो आप MFD का भी लाइसेंस रखेंगे? हाँ जी, कॉर्पोरेट RIA में जा रहा हूँ. जी सर. ओके. तो वो RIA के पीछे जाने का क्या इंटेंशन है? सर अभी फिलहाल हम ऐसे कुछ भी बोलेंगे तो मेरे MFD वाले फ्रेंड तो यही बोलेंगे पागल है. तो और यहाँ पर भी जो बैठे हुए हैं ज़्यादा करके बहुत इतना इंडस्ट्री में फिलहाल ट्रेंडिंग है नहीं, मगर जो ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज करने के लिए, या regulations, compliance. I'm already a broker, so I have already seen too much of compliance. So one more compliance doesn't make a difference to me, but to align with the regulations, and maybe that will give more transparency to my investors, and of course more trust gainer for me as well. तो आपके पास में ब्रोकिंग करते हैं तो ETF में थोड़ा ब्रोकरेज? हाँ, so I must declare कि मेरा जो ये AUM है उसमें लिक्विड फंड में पार्किंग भी ज़्यादा करके होता है, तो मेरे ब्रोकिंग क्लाइंट्स का भी लिक्विड फंड्स में पार्क रहता है पैसा. जी ठीक है. आपको क्या लगता है कि AMC जो यहाँ पे हैं जी, ये कैसे पैसिव फंड्स को पॉपुलराइज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स में और इन्वेस्टर्स में? सर बहुत टफ स्पॉट में डाल दिया आपने मेरे को. मतलब अन्नदाता के सामने भी और मेरे भाइयों के सामने भी फिर तकलीफ हो जाएगा. एनीवेज, दे आर डूइंग देयर बिट quite good. They are doing it, they are practicing very prudently. But what all I can feel is for investors, I think product innovation can do good things. And for MFD side, I think they should plan to collaborate to spread effective awareness by collaborating with industry professionals rather than going to finfluencers. Okay. Influences बहुत हैं जो तकलीफ बहुत देते हैं सर, जो भी हैं. अच्छा. मतलब इंडस्ट्री प्रोफेशनल की मेहनत पानी में जाती है. क्यों आप ऐसा क्यों बोलते हैं? इन्फ्लुएंसर्स तो लोगों को मदद करते हैं चॉइस करने में, डिसीजन मेकिंग में. सर थोड़ा आप अगर ट्रेंड देखें तो कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं. अच्छा. और ऐसे आप ट्रेंडिंग टाइटल्स देखें तो आपको यूट्यूब में ETF की दुकान करके भी टाइटल मिलेंगे. ओके. ETF की दुकान करके एक एक्चुअली में कोई है जो जी. ओके, अच्छा. एक आखिरी चीज जी जो सर. आप अपने MFD भाइयों को बहनों को बोलना चाहते हैं? With a pinch of salt, we have to accept, digest, move ahead, serve the clients for all of their and our prosperity, mutual prosperity. Okay. Thank you. Thank you all. Any questions for Bhavesh? For Bhavesh, sir, any questions? Okay. Well, thank you so much, Bhavesh, sir, for sharing your stories. Prem, sir, can I Thank you. please request you to felicitate Bhavesh, sir? Ladies and gentlemen, Mr. Bhavesh Shah. Thank you. Thank you, sir, for being here with Lady, it us. was Bhavesh Vora, not Shah. Thank you. Oh, Thank you. so sorry. It's okay.